सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको एक वाकया सुनाती हूँ। मैं दिल्ली शहर घूमने गई थी। वहाँ पर मैंने देखा एक लड़की बहुत ही अच्छे पाश्चात्य ड्रेस में थी, पश्चिमी ड्रेस में, जीन्स टॉप पहनी थी और अच्छे हेयर स्टाइल बना रखे थे और उसने चश्मे भी अच्छे लगा रखे थे। और थोड़ी देर जब मैं बस स्टॉप पे उसके साथ खड़ी थी तो थोड़ी देर में जैसे एक बस आई तो वो मेरे से पूछती है कि ये कौन से बस नंबर है। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि देखने से तो ऐसी लग रही है कि बहुत पढ़ी लिखी है, पर इसको बस नंबर भी पता नहीं है। तो आप जब तक अपना मुंह नहीं खोलते हैं पता ही नहीं चलता है कि आप कितने होशियार हैं, और जैसे ही मुंह खोलते हैं तो पता चल जाता है कि आप कितना विद्वान हैं या कितना मूर्ख हैं। तो इसके लिए भर्तृहरि ने नीति शतकम में श्लोक दिया है, आज हम उसको देखेंगे। मूर्ख पद्धति के 7वें श्लोक को आज इसको देखेंगे, जो बताता है कि मूर्खों के लिए आभूषण क्या है। तो सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि मूर्ख किसको कहते हैं। अज्ञानी होना अलग बात है और मूर्ख होना अलग बात है। अगर किसी विषय में हमारी अज्ञानता है तो हम सामने वाले की बात सुनेंगे, लेकिन अगर हम मूर्ख हैं तो अपने ही बात पे अड़े रहेंगे, चाहे हम जाने या ना जाने। तो आप समझ गए मूर्ख और अज्ञानी में क्या अंतर है। अज्ञानी नहीं जानना मूर्खता नहीं है, लेकिन नहीं जानने के बाद भी सामने वाला का नहीं सुनना मूर्खता है। तो चलते हम लोग और नीति शतकम के 7वें श्लोक को देखते हैं। नीति शतकम का सीरीज चल रहा है और नीति शतकम में भर्तृहरि ने मूर्ख पद्धति में मूर्खों के बहुत सारे पहचान दिए हैं और उन्हीं में से आज एक श्लोक को हम लोग देखेंगे, 7वें श्लोक को। तो सबसे पहले वाचन, स्वायत्मेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञताया। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञताया। विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम् अपण्डितानां। विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम् अपण्डितानां। क्या कहा? मौनम विभूषणम। मौन ही, चुप रहना ही आभूषण है। किनका? अपंडितानाम। अपंडित यानी मूर्ख। पंडित माने ब्राह्मण नहीं, अपंडित यानी मूर्ख, जो अज्ञानता से ग्रसित नहीं है बल्कि दुराग्रह से ग्रसित हैं। तो कहा अपंडितों का आभूषण क्या है? मौनम है। कब? कहा विशेषतः सर्वविदां समाजे। ऐसे समाज में जहां पे सारे विद्वानों की सभा हो, विद्वानों का समाज है, और ऐसे विद्वानों लोग के बीच में यदि आप बैठे हैं, अच्छे से सूट बूट पहन के बैठे हैं, अच्छा कपड़े पहन के बैठे हैं, और तो लोग तब तक नहीं आपको समझ पाएंगे कि आप मूर्ख हैं जब तक आप मुंह नहीं खोलते हैं। तो भर्तृहरि ने क्या कहा है कि विशेषतः सर्वविदां समाजे। सर्वविदां यानी सब कुछ जानने वाले विशेषज्ञों के समाज में, सभा में आप मौनम विभूषणम को धारण करें, मौन रहें, चुप रहें, ताकि लोग अलग अलग अंदाजा लगा लें कि बहुत ही विद्वान होगा, बहुत होशियार होगा, लेकिन जैसे ही आप मुंह खोलेंगे पता चल जाएगा कि आप कितना मूर्ख हैं। तो अगर आप मूर्ख हैं तो चुप ही रहें, उसी में भलाई है। जैसे कि अगर कालिदास ने मुंह नहीं खोला होता तो पता ही नहीं चलता विद्वत्मा को कि मूर्ख से शादी हो गई है हमारी, और ना ही उसको रात में बाहर निकालता। जैसे ही कालिदास ने मुंह खोला पता चल गया। तो जब तक आप मुंह नहीं खोलते, कुछ बात नहीं करते, कुछ बोलते नहीं हैं, तब तक सामने वाला को बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप कितने मूर्ख हैं। तो क्या कहा भर्तृहरि ने? मौनम विभूषणम अपंडितानाम। मौन जो है आभूषण है। किसका? मूर्खों का, अपंडितों का। कब? विशेषतः सर्वविदां समाजे। विशेषकर सब कुछ सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले के समाज में,
सभा में और कहा कि एकांत गुणम विधात्रा, एक ही विनिर्मितम विधात्रा निर्माण किया है एकांत मेकम गुणम, एक ही गुण विधाता ने बनाया है। क्या? मौनम। विधाता ने एक ही गुण बनाया है उसके लिए, जो मूर्ख है। क्या है वो? मौन। विधाता निर्मितम, सब कुछ विधाता बनाता है, मौनम भी विधाता ने बनाया है। और स्वायत्त में, स्वायत्त ये आपके अधीन है, आपके अंदर है। आप चाहें तो बोले, ना चाहें तो चुप रहे ना, आपके अधीन है आपका चुप रहना। ये चुप रहना आपके अधीन है, मूर्खों के अधीन है। ऐसा जो एक ही गुण विधाता ने उसके लिए निर्मित किया है, मूर्खों के लिए निर्मित किया है, वो क्या है? मौनम। फिर कहा कि और क्या है? मौन। कहा छादनम अज्ञताया। छादन यानी ढक्कन। किसी चीज को जब हम लोग बोतल में भर के रखते हैं तो उसमें ढक्कन लगाते ना, तो छादन का मतलब है आच्छादित करना। तो अज्ञताया छादनम मतलब अज्ञानता का वो ढक्कन है। क्या? मुंह बंद रखना। अज्ञानता का वो छादन है, अज्ञानता का वो कवर है, कवर कर लिया। अगर आपने कुछ नहीं बोला तो लोग अलग अलग अंदाजा लगाएंगे कि ये बहुत विद्वान भी हो सकते हैं या विद्वान ही होंगे, लेकिन अगर आपने मुंह खोला तो पकड़े जाएंगे कि आप विद्वान नहीं हैं। और आपने समाज में भी बहुत देखे होंगे ऐसे कि जो लोग मूर्ख होते हैं वो ज्यादा ही बोलते हैं, अपनी मूर्खता को छुपाने के अलावा और बताते जाते हैं कि वो कितने मूर्ख हैं। आप उसको कुछ भी बताएंगे तो वो मानने को तैयार नहीं होगा और सामने वालों को पता चल जाता है कि कितना मूर्ख है। तो अगर आपके अंदर में मूर्खता है तो कहीं जाए, अच्छे कपड़े पहन के जाए, और जब विद्वानों की सभा में जाए तो मौन रहें, चुप रहें। और जब तक आप चुप हैं तब तक वो ढका हुआ है। क्या? अज्ञता, आपकी अज्ञानता, आपकी मूर्खता ढका हुआ है। तो कहा विधाता विनिर्मितम छादनम अज्ञताया, मूर्खता का वो ढक्कन है, छादन है, कवर है, जो विधाता विनिर्मित है। क्या? मौनम। तो मौन रहें, चुप रहें, तो आपकी मूर्खता पता नहीं चलती है। और कहा कि ये आपके बस में है। स्वायत्त, स्वायत्त ये आपके बस में है। और एकांत, एक ही गुण जिसके कारण आप बच सकते हैं, समाज में आपको पता ही नहीं लगा पाएगा कि आप मूर्ख हैं कि विद्वान हैं। तो देखते हैं यहाँ पे विधात्रा जो है वो तृतीया का एक वचन है, उसके बाद अज्ञताया षष्ठी है, और ये पंडिता नाम भी षष्ठी बहुवचन है, समाजे में सप्तमी है। तो फिर से एक बार इसको वाचन करेंगे और इसका सवाल कैसे आएंगे? ऐसे आएगा, अपंडिता नाम विभूषणम किम मौनम, अपंडिता नाम मौनम विभूषणम विशेषतः सर्वविदाम समाजे, सब कुछ जानने वाले के समाज में। तो चलते एक बार फिर से इसका वाचन करते हैं। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया, विनिर्मितम छादनम अज्ञताया। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया, विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां, विभूषणं मौनम पंडितानां। तो आपने देखा कि भर्तृहरि क्या कहते हैं कि जिस विषय का ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, वहां पे चुप ही रहना अच्छा है। चुप रहने से आपकी मूर्खता सामने वालों को पता नहीं चलता है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी सूक्तियां हैं नीति शतकम में, और
आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और नीति सतकम के और भी श्लोक देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। और चैनल पर आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।